हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो टाइम है हमारे पास, तो इतने टाइम में हम सुकॉस्ट कश्मीर के लिए कैसे प्रिपेयर करें और कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनका सबसे बेस्ट स्कोप है और किस तरीके से हम यहाँ से स्टार्ट करके अपना जो स्कोर है उसको मैक्सिमम करें। तो जब हम स्कॉस्ट कश्मीर की बात करते हैं तो स्कॉस्ट कश्मीर में अगर आप देखोगे, स्कॉस्ट कश्मीर में BVSC का टॉप यहाँ पे स्कोप रहता है, दैट इज़ बैचलर्स इन वेटनरी साइंसेस। इसके बाद अगर आप देखोगे BSc एग्रीकल्चर का स्कोप है यहाँ पे। इसके बाद BSc हॉर्टिकल्चर होता है, BSc एग्रीकल्चर एंड उसके बाद BSc हॉर्टिकल्चर। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कुछ और कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे BSc इन बायोटेक, इसी तरीके से BTech इन बायोटेक, BTech इन बायोटेक। तो ये जो हैं ये कुछ नए कोर्सेज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जब हम BVSC की बात करते हैं तो जो आपका कट ऑफ है वो रहता है अराउंड 110 फॉर ओपन मेरिट। यहाँ पे 110 आप ओपन मेरिट के लिए देखोगे। इसी तरीके से अगर आप RBA से बिलोंग करते हो तो RBA में आप देख सकते हो आपका जो कट ऑफ है वो अराउंड यहाँ पे 105 रहता है। इसके साथ साथ अगर हम SC ST की बात करेंगे तो उनका भी कट ऑफ नियर अबाउट 100 यहाँ पे रहता है। BSc एग्रीकल्चर की बात करेंगे, जो आपका कट ऑफ है वो अराउंड यहाँ पे 95 ही रहता है फॉर ओपन मेरिट। इसी तरीके से अगर आप देखोगे RBA के लिए यहाँ पे ये उससे थोड़ा कम, यहाँ पे 93 92 तक रहता है। इसी तरीके से SC ST की बात करेंगे तो उनके लिए भी यहाँ पे 88 तक का यहाँ पे कट ऑफ रहता है। BSc हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो जो आपका कट ऑफ है वो अराउंड यहाँ पे 85 पॉइंट्स रहता है। इसी तरीके से ये तो ओपन मेरिट के लिए है। RBA की बात करेंगे तो उनके लिए इसका जो कट ऑफ है वो नियर अबाउट 80 to 80 रहता है। SC ST की बात करेंगे तो SC ST की बात करेंगे तो कट ऑफ यहाँ पे 78 अप टू 80 रहता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकती हो। BTech इन बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जो आपका कट ऑफ है यहाँ पे वो आप 60 प्लस यहाँ पे मान के चलो फॉर ओपन मेरिट। तो ये कुछ टॉप कोर्सेज़ हैं जिनका अच्छा स्कोप है, जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। जब हम पेपर की बात करते हैं तो पेपर में आप देखोगे यहाँ पे 135 क्वेश्चंस होते हैं, 45 क्वेश्चंस आपको हर एक सब्जेक्ट से होते हैं। और अगर आप इन कोर्सेज़ में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो हर एक कोर्स के लिए यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी आपका 12th में PCB होना चाहिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एंड BSc बायोटेक या बायोटेक में अगर आप यहाँ पे BTech करना चाहते हो तो यहाँ पे मैथ्स अगर होगा तो ठीक, बायोलॉजी होगी तो उससे भी चल जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे आप हर एक सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चंस, दैट इज़ आपको 45 फ्रॉम फिज़िक्स, फ्रॉम केमिस्ट्री एंड फ्रॉम बायो मिलते हैं। और यहाँ पे जब हम देखते हैं नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो दैट मीन्स कंपटीशन हर एक के लिए सेम है, ये कोई एडवांटेज नहीं है, ये हर एक के लिए जो चीज़ हर एक के लिए पॉसिबल है, तो दैट मीन्स वो चीज़ किसी के लिए एडवांटेज नहीं होती यहाँ पे। और आप देखोगे पेपर की जो लेवल है, पेपर की लेवल मॉडरेट रहती है। पेपर की जब हम लेवल की बात करेंगे तो ये मॉडरेट लेवल का पेपर होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइक मार्केट में एक अफवाह फैलाई है कि पेपर नीट से टफ आता है, बाकी सब वैसा कुछ नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप पेपर देखोगे एक मॉडरेट लेवल का आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि यहाँ पे 90% ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लस आप वीडियो पे लाइक भी नहीं करते हो, जिसकी वजह से आप लाइक हमारा जो ये कंटेंट है इसको सप्रेस कर रहे हो, ये दूसरों के साथ शेयर नहीं होता। तो इसीलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। पेपर की लेवल की हम बात कर रहे हैं तो पेपर की लेवल जो मॉडरेट रहती है, यहाँ पे फ़िज़िक्स आप देखोगे, फ़िज़िक्स की लेवल थोड़ी
टफ़ रहती है। तो फिज़िक्स के लिए आप नीट के जो पीवाईक्यूज़ है वो करोगे, साथ में आप देखोगे जो स्कॉस्ट के 5 साल के जो पीवाईक्यूज़ है वो करोगे। एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए हमारी, तो हमारी टेस्ट सीरीज़ भी आप जॉइन कर सकते हो, जिसमें ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी, प्लस आपकी जो एनसीईआरटी है वो सारी कवर कर दी जाएगी इस टेस्ट सीरीज़ में, और टेस्ट सीरीज़ की एक रीज़नेबल रेट रहती है। बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का की जो लेवल है, केमिस्ट्री की जो लेवल है वो यहाँ इजी से लेकर मॉडरेट रहती है। और केमिस्ट्री के लिए आपकी एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज़ प्लस कोई भी बुक जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़ होंगे वो आपके लिए सफिशेंट है। और बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी का जो लेवल है बिल्कुल इजी रहता है, और इसके लिए आप कोई भी पीवाईक्यूज़ या कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने देख ली। इसके बाद हम बात करेंगे कैसे आप आज से अगर स्टार्ट करोगे तो कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सिंपल अगर हम देखेंगे क्लास 12th की जो यहाँ पे वेटेज है वो हाई रहती है। दैट मीन्स आप यहाँ पे अगर स्टार्ट कर रहे हो तो अपने क्लास 12th को एटलीस्ट 1 मंथ में आप जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करो। आप जो है बायोलॉजी सारी की सारी करो, चाहे 11th की हो 12th की हो, बायो आप सारा करो। एंड केमिस्ट्री में मैं आपसे सजेस्ट करूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सारी की सारी कर लो, प्लस इनऑर्गेनिक आप सारा कर लो, इनऑर्गेनिक आप सारा कर लो। और साथ में यहाँ पे आप देखोगे फिज़िक्स में आप क्लास 12th का जो पार्ट है, क्लास 12th का जो पार्ट है उसको स्किप नहीं करना, वो पार्ट आप नेसेसरली करना। तो यहाँ पे सिंपल आपको बायोलॉजी फुल करनी है, और केमिस्ट्री में आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फुल करोगे, चाहे 11th हो 12th हो। एंड क्लास 12th की जो फिज़िक्स है उसको स्किप नहीं करना है, किसी भी वे में इसको स्किप नहीं करना है, इसको करना ही करना है। तो अगर आप इतना कुछ करते हो लाइक बायोलॉजी फुल प्लस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्लस 12th क्लास की जो फिज़िक्स हैं, आपका जो स्कोर है यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 90+। इतने में से आपका जो स्कोर है वो जा सकता है। तो ये रही बात, आप कैसे आज से स्टार्ट करोगे क्लास 12th से। एंड ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, उसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, प्लस आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। और हर एक चीज़, हर एक जो भी चीज़ है आपके लिए वो वहाँ पे अवेलेबल कर दी जाएगी।